नमस्ते फ्रेंड्स। हेलो। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि हमें टॉक्सिक लोग कौन हैं, इनसे कैसे डील करना चाहिए, इनको कैसे पहचानना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कौन हैं वो लोग जो जिन्हें हम टॉक्सिक कह रहे हैं, जिन्हें हम जहरीले लोग कह रहे हैं। तो ये लोग वो हैं, हम सभी के जीवन में कुछ लोग हैं जिनसे हम जब भी बात करते हैं हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हमें सेल्फ डाउट्स हो जाते हैं, हमारे दिमाग की शांति एकदम भंग हो जाती है और हमें वर्थलेस फील होता है, हमें लगता है हम किसी काम के नहीं हैं। तो ज़्यादातर ये जो लोग हैं ये दो श्रेणी में आते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो इनमें हो सकते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे मेंटर्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे स्पाउस या कोई भी जो हमारे हितैषी हैं और उन्होंने हमारी कोई गलती बताई या हमें सुधार चाहते हैं हमारे में, इसलिए हमें एडवाइस दी। और दूसरी श्रेणी है उन लोगों की जिनके बारे में ये वीडियो है। ये आपको वर्थलेस फील कराएंगे, आपको गिल्टी बताएंगे, आपको कल्प्रिट बताएंगे उन चीज़ों का जो आपने कभी नहीं की या आपके करने की कोई मंशा भी नहीं है, आपके बारे में या दूसरों के बारे में गॉसिप्स करते हैं और झूठी सच्ची बातें इनके पास भरी होती हैं सबके बारे में करने के लिए, चाहे इन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसी मिसाल कायम ना की हो, लेकिन आपको हमेशा ये रियलाइज़ कराते रहेंगे कि यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट वर्दी। तो ऐसे लोग जो हैं अब हमें उनसे प्रयास पूर्वक दूर रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आता है कि वाई दे आर बिहेविंग सो इसके रीजंस हैं। फर्स्ट थिंग कि वो जेलस हैं, या तो वो आपसे जेलस हैं, दूसरा उनकी सेल्फ लो स्टीम है, तीसरा कि हो सकता है वो इतने इनसिक्योर हैं कि उन्हें इसी तरह सिक्योर फील होता है, जब आपको अपने बारे में बुरा फील होता है तो उन्हें अपने बारे में अच्छा फील होता है, ये हेडोनिस्टिक प्लेजर लेते हैं वो आपकी नाखुशी में। तो अब हमें इनसे कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्टे अवे फ्रॉम दैम एट एनी कॉस्ट। आप प्रयास पूर्वक उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए, उनसे मिलने के, उनसे मीटिंग के जो भी मौके हैं उन्हें जाने दीजिए जितना आप जाने दे सकते हैं। लेकिन अगर मिलना हो ही जाए तो आप मुस्कुरा के चुप रह के काम चला लीजिए, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट मत कीजिए, अपने कोई प्लान्स मत शेयर कीजिए, उनके प्लान्स मत पूछिए, किसी और की गॉसिप अगर वो कर रहे हैं किसी और के बारे में उसका हिस्सा आप मत बनिए, क्योंकि आज गॉसिप उनके बारे में हो रही है, कल वो गॉसिप आपके बारे में होगी, ये एकदम निश्चित है। इस तरह सब लोग अचार खा के उनका गला ख़राब नहीं होता। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलते भी हैं और उन्हें माफ़ कर देते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका अचार खा के गला ख़राब होता है, उनकी शांति भंग हो जाती है ऐसे लोगों से मिलके, उनको दुखी फील होता है, वो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि उन्हें ऐसे लोगों को अचार से दूर रहना चाहिए। मीन्स ऐसे लोगों को, ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहना चाहिए जिनसे मिलके उनकी शांति भंग हो रही है, वो उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे, परेशान हो रहे हैं, रात दिन की नींद हराम हो रही है। उसके अलावा एक पर्सपेक्टिव ये है कि यू कांट रेसल विद अ पिग। आप एक सूअर से कुश्ती में नहीं जीत सकते जब वो कीचड़ में है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको तो अनुभव है सूअर को कि वो आपको कीचड़ में, गंदगी में खींच लेगा और उसके बाद आपके साथ कुश्ती करके सूअर जीत जाएगा। तो इसलिए डोंट ट्राई टू करेक्ट देम, डोंट ट्राई टू इम्प्रूव देम। किसी में भी इम्प्रूवमेंट तब तक नहीं हो सकता दोस्तों जब तक वो खुद अपने आप फर्म डिटर्मिनेशन ना लाए कि मुझे ऐसा बनना है। ये सब हमारी चॉइसेस हैं, तो इसलिए आप किसी में सुधार की कोशिश मत कीजिए, लेट इट बी। जैसे मिशेल ओबामा ने भी कहा था कि व्हेन दे गो लो वी गो हाई। कि आप ये भी सोचिए, थोड़ा कंपैशन से ये भी सोचिए कि ऐसा इनके साथ पास्ट में क्या हुआ है कि ये इतने दुखी हैं, इतने अनहैप्पी हैं अपने बारे में, कि इन्हें किसी और को दुखी करके ही खुशी मिल रही है, किसी और को बुरा फील करा के इन्हें अपने बारे में अच्छा फील हो रहा है। तो इसलिए इनके लिए कुछ करुणा भी रखिए, इनसे बचिए पर कुछ बुरा भी मत कहिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आता है वो जो इसी से ही जुड़ा हुआ है। आप उनसे बुरा मत कहिए, लेकिन आप अपने लिए भी बाउंड्रीज सेट कीजिए। जैसे उनका एक मान है, आपकी भी मर्यादा है, गरिमा है। आपको अपना भी अपमान नहीं होने देना, अपने आप को डोरमैट नहीं बनाना कि जिस पे हर आदमी आए और वो पैर पोछ पे पैर पहुँच के निकल जाए। तो इसलिए आपको अपने बारे में भी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, क्लियर बाउंड्रीज, कि ये मैं नहीं सुनूंगा या मुझे इस बारे में बात नहीं करनी या मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो या तो आप क्लियर कह सकते हैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आई डोंट लाइक इट, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ऐसा करने से फ्रेंड्स आप बहुत सारे स्ट्रेस से, बहुत सारी एनर्जी सकिंग से बचेंगे और आपका बहुत सारा समय बचेगा और उस समय को आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं, अपने आप को एलिवेट करने में, कुछ अच्छे गोल्स अटेन करने में, खुशी खुशी रहने में।
उस सब में लगा सकते हैं, अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। तो इसलिए इनसे दूर रहिए। और एक और लास्ट एडवाइस है कि आप खुद किसी के लाइफ के टॉक्सिक पर्सन मत बनिए। आप किसी को ऐसा बुरा मत फील कराइए फ्रेंड्स, क्योंकि लाइफ कितनी अनसर्टेन है, कितनी अनफेयर है। सभी लोग अपने अपने स्ट्रगल्स में फंसे हुए हैं, अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो कम से कम हम किसी को अच्छा नहीं महसूस करा सकते, तो हमें किसी को बुरा भी महसूस नहीं कराना चाहिए। बी गुड, डू गुड, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।